तो कैसे हो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका कॉल ऑफ द नाइट के एपिसोड 6 में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम उस कस्टमर का पास्ट सीन देखते हैं। वो लड़की घर जाते हुए शराब पीने के बारे में सोचती है। शराब पीने के बाद कितनी शांति महसूस होती है। वह लड़की ऑफिस में काम करके थक गई होती है, इसलिए वह थोड़ी देर बैठ जाती है। फिर वह नाजुना आती है और बोलती है, क्या तुम्हें सोने में दिक्कत हो रही है? वो लड़की बोलती है हाँ, और नाजुना उसे अपने घर ले जाती है। नाजुना उसकी मसाज करती है और वो लड़की अच्छा महसूस कर रही होती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो लड़की नाजुना के घर आ गई होती है। यामोरी उसे अंदर बुलाता है और जब नाजुना के पास जाता है तो नाजुना मसाज देने से मना कर देती है। नाजुना यामोरी को ये काम करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और साथ ही बोलती है अगर वो ये इसका काम कर देगा तो वह उसे 2000 येन और एक किस्त देगी। वो कस्टमर इनका इंतजार कर रही होती है और फिर यामोरी आता है और बोलता है क्या हम मसाज शुरू करें? फिर यामोरी उस लड़की की मसाज शुरू कर देता है और पूछता है इससे दर्द तो नहीं होता है ना? फिर वो लड़की बोलती है नहीं, और तुम थोड़ा और जोर से भी दबा सकते हो। फिर यामोरी थोड़ा जोर से दबाने लगता है और सोचता है मुझे इस काम के 2000 येन मिलेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है। भले ही मैं ये काम पैसों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नाजुना समझेगी कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। यामोरी सोचते सोचते कुछ ज्यादा ही जोर से दबाने लगता है। इससे उस कस्टमर को तकलीफ होने लगती है, क्योंकि नाजुना को तो हर बात का गलत ही मतलब निकालना है। फिर वो कस्टमर यामोरी से उसकी उम्र पूछती है। यामोरी बताता है मैं 14 साल का हूँ, और साथ ही मैं उस कस्टमर को खड़ा होने के लिए बोलता है। फिर यामोरी सोचता है आगे क्या करना था। यामोरी साथ ही उस कस्टमर की तरफ देख रहा होता है। फिर वो कस्टमर एकदम से चौंक जाती है और बोलती है क्या 14 साल? इसका मतलब तुम मिडिल स्कूल में पढ़ते हो? यामोरी बोलता है हाँ, मैं मिडिल स्कूल में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। फिर वो लड़की बोलती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैंने कभी काम नहीं किया। फिर यामोरी बोलता है एक्चुअली में ये मेरा पहला दिन है। फिर वह लड़की सोचने लगती है शायद ये इसकी कोई मजबूरी होगी। इधर यामोरी सोचता है शायद उसे यह नहीं बोलना चाहिए था कि उसका ये पहला दिन है। फिर वो लड़की पूछती है तुम यहाँ किस लिए काम करते हो? लेकिन यामोरी बोलता है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? फिर यामोरी मसाज शुरू करते हुए बोलता है मैं ऐसा पैसों के लिए कर रहा है और मैं इसे करना भी चाहता है। फिर वो लड़की पूछती है कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो? फिर यामोरी बताने लगता है उसने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि उसे स्कूल में मजा नहीं आता था और मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने रात को बाहर निकलने की सोची। फिर यामोरी पास्ट के कुछ सीन याद करने लगता है। रात में चीजें कुछ अलग ही दिखाई देती है और मैं रात को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए इस फीलिंग को खोना नहीं चाहता। फिर वह कस्टमर बोलती है यह शहर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए लोग ज़्यादा गाड़ी नहीं रखते, इसलिए हम सड़क पर आराम से चल सकते हैं और गा भी सकते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी। ये 10 साल पहले की बात है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब मैं पहली बार रात को बाहर निकली थी, मैंने कुछ सामान खरीदा जैसे ये जगह मेरे लिए ही बनी हो। मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गई, मेरा नाम है शिराकावा कियोसुमी। फिर यामोरी बोलता है मुझे नाजुना बॉस ने बताया था और मेरा नाम है को यामोरी। शिराकावा फिर पूछती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? यामोरी बोलता है मुझे स्कूल बोरिंग लगता है, चलो अब मैं तुम्हारी हाथ की मसाज कर देता हूँ। शिराकावा बोलती है मैं बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए यहाँ आ गई। काम करने में मजा आता है, लेकिन अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर से अपने बॉस को भी सहना और ये भी दिखाना कि जैसे मैं खुश हूँ। मैं ये नहीं कर सकती। फिर शिराकावा रोने लगती है और बोलती है मैं और नहीं सह सकती, मैं ऑफिस में काम करना नहीं चाहती और उसके बाद ड्रिंक भी पीना, ऐसा करना मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है। ये मेरे बॉस का ही कॉल है और अब मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। अगर मैं ऑफिस नहीं गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शिराकावा यामोरी से बोलती है तुमने ये बहुत ही अच्छे से किया। फिर वह वहाँ से जाने लगती है। यामोरी सोचता है क्या मुझे उसे जाने देना चाहिए? अगर वो बीच में ही चलेगी तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे जरूरी नहीं है, पर ये बिल्कुल मेरी जैसी है, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दूंगा। फिर शिराकावा कपड़े बदलने लगती है और यामोरी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर यामोरी उसके पास आता है और बोलता है तुम कहीं नहीं जा रही हो। फिर यामोरी दरवाजा बंद करते हुए बोलता है तुम आज यहीं सोओगी। यामोरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है मसाज अभी तक खत्म नहीं हुई है, तुम आज इस रात को एंजॉय करने वाली हो। फिर यामोरी नाजुना को आवाज लगाता है। नाजुना दीवार से निकलती है और बोलती है क्या हो गया यामोरी, तुमने दरवाजा
दरवाजा क्यों बंद कर रखा है। नाजुना को इसे देखकर शिराकावा चौंक गई होती है। फिर यामोरी नाजुना से बोलता है, इस लड़की को वापस काम पर मत जाने देना। नाजुना पूछती है क्यों, जैसा कहा है वैसे करो। फिर नाजुना बोलती है, तुम चाहते हो कि ये काम पर ना जाए तो खिड़की खोल दो। फिर नाजुना शिराकावा को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर यामोरी गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं था। शिराकावा नीचे गिरते हुए सोचती है, मैं अब मरने वाली हूँ, क्या वे ऐसा ही चाहते थे। फिर यामोरी भी उसके पीछे पीछे जंप लगाता है और बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ पकड़ लो। फिर जैसे ही शिराकावा यामोरी का हाथ पकड़ती है, नाजुना वहां आकर उन दोनों को बचा लेती है। फिर नाजुना बोलती है, वो सही कह रहा है, तुम नहीं मरोगी। फिर वे तीनों नीचे आ जाते हैं और शिराकावा बोलती है, वह उठ नहीं सकती। नाजुना शिराकावा से बोलती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर यामोरी बोलता है, वो ऐसी सिचुएशन में कैसे ठीक हो सकती है। फिर यामोरी शिराकावा से बोलता है, मेरे ऐसे बर्ताव के लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। लेकिन क्यों। यामोरी बोलता है, क्योंकि तुम रो रही थी और वैसे भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर शिराकावा बोलती है, तुम अभी बच्चे हो इसलिए तुम नहीं समझ सकते, ये मेरा काम है, ये स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब बॉस तुम्हें बुलाता है तो तुम्हें जाना ही पड़ता है, चाहे तुम्हें काम पसंद नहीं हो, लेकिन ये सब कुछ एक अडल्ट को सहना पड़ता है। फिर यामोरी बोलता है, मैं एक वैम्पायर बनना चाहता हूँ। फिर शिराकावा बोलती है, क्या। नाजुना एक वैम्पायर है और मैं चाहता हूँ नाजुना मुझे भी वैम्पायर बना दे। और जैसा कि तुमने कहा, मैं भी छोटा हूँ, मुझे इस समाज और काम की कोई समझ नहीं है, मैं नादान हूँ, लेकिन तुम्हारा बॉस पागल है क्या जो तुम्हें रात के 2 बजे बुला रहा है। फिर यामोरी बोलता है, वैम्पायर इंसानों की तरह मतलबी नहीं होते क्योंकि वे इंसान नहीं है। फिर शिराकावा सोचती है, यह वैम्पायर बनना चाहता है ताकि यह रात को एंजॉय कर सके। फिर शिराकावा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम ये अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। फिर यामोरी बोलता है, लेकिन यही सच है, और तुमने ही कहा था कि हम रोड के बीच चल सकते हैं, लेकिन तुमने इसे छोड़ क्यों दिया। फिर नाजुना बोलती है, हाँ तुमने सही कहा। फिर शिराकावा भी यामोरी के पास सड़क पर आ जाती है। फिर शिराकावा बोलती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन ये वैसे गलत है और बहुत मज़ेदार भी। फिर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर शिराकावा बोलती है, अब मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अब काम पर जा रही हूँ और मेरे लिए ये ज़रूरी भी है। और थैंक्स, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया, अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। आई होप कि तुम जल्दी ही वैम्पायर बन जाओ, काश मैं भी ऐसा कर पाती। ऐसा बोलकर शिराकावा वहाँ से जाने लगती है और पीछे से यामोरी बोलता है, जब मैं वैम्पायर बन जाऊँगा तब मैं भी तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा, अगर तुम चाहो तो। फिर शिराकावा थोड़ी सी स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और नाजुना खिड़की के पास खड़ी हुई बोलती है, आज तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। इस पर यामोरी बोलता है, क्या सच में, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर नाजुना बोलती है, अगर तुम वैम्पायर बन जाते हो तो तुम्हें पता है ना उस लड़की को वैम्पायर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। हाँ मुझे पता है, इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। इस पर नाजुना बोलती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर यामोरी बोलता है, तुम्हें पता है लड़कियां मेरे लिए मरने को तैयार है। इस पर नाजुना बोलती है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है। नाजुना यामोरी से बोलती है, चलो मजे करते हैं, रोज रोज सेम चीजें करके मैं थक गई हूँ, अब हम कुछ अलग करेंगे, तो बताओ आज हमें क्या करना चाहिए। फिर यामोरी बोलता है, तो हम गेम खेल सकते हैं या फिर कोई मूवी देख सकते हैं। नाजुना बोलती है, ये सब नहीं, कुछ नया, तो नाइट टाइम पूल कैसा रहेगा। फिर नाजुना बोलती है, हाँ ये सही रहेगा, मैं अभी अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। फिर वे उस जगह पहुंच जाते हैं और आसपास के लोग मजे कर रहे होते हैं और इधर यामोरी अकेला बैठा हुआ सोच रहा होता है, मैं पहली बार नाइट टाइम पूल आया हूँ और स्विम सूट भी लाना भूल गया, यह दिन में आने से बिल्कुल अलग है, लोग कितने मजे कर रहे हैं। फिर यामोरी आसपास के लोगों को देखने लगता है, अरे यार ये इन कपड़ों में कैसे लग रहे हैं, नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ नाजुना स्विम सूट में कैसी दिख रही होगी। वह हमेशा की तरह ही दिखेगी क्योंकि वह अपनी जैकेट के नीचे स्विम सूट जैसा ही पहने रखती है। फिर नाजुना वहाँ आ जाती है, इंतजार के लिए माफ करना, लेकिन तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। यामोरी नाजुना से बोलता है, क्या तुमने अपना स्विम सूट नहीं पहना। फिर नाजुना अपनी टी शर्ट नीचे करते हुए बोलती है, देखो ये मैंने नीचे पहन रखा है। फिर नाजुना बोलती है, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, इनके पास शराब भी है। फिर यामोरी सोचता है, कुछ भी हो लेकिन नाजुना आज अच्छी दिख रही है, लेकिन कैसे, वो इतना हॉट कैसे दिख सकती है। तभी एक लड़का नाजुना की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वो देखो वो लड़की कितनी हॉट है, लगता है वो अकेले ही आई है। यामोरी यहाँ बैठा हुआ सोचता है, नाजुना वास्तव में बहुत ही क्यूट है, जैसा कि उसने बताया था वैम्पायर सारी सुंदर होती
है। तभी वो लड़के नाजुना को रोकते हुए बोलते हैं, हे मिस, तुम बहुत ही सुंदर हो, क्या तुम अकेली आई हो? इधर यामोरी उन्हें देखते हुए सोचता है, क्या वे नाजुना को तंग कर रहे हैं? फिर वो लड़के नाजुना से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? नाजुना बोलती है, नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आई हूँ। अरे यार, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। फिर नाजुना बोलती है, अगर तुम इसे ड्रिंक के पैसे दे दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? लेकिन तुम्हारे दोस्त का क्या होगा? फिर मैं उसे छोड़ दूंगी। फिर नाजुना हंसने लगती है। यामोरी उन्हें देखकर सोच रहा होता है, नाजुना हंस क्यों रही है? यामोरी से और ज्यादा सहन नहीं कर पाता और उनकी तरफ भागता है। यामोरी नाजुना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो। फिर नाजुना उन लड़कों को बाय बोलती है। अच्छा, इसके साथ एक लड़का भी था। फिर वे यामोरी से बोलते हैं, अपनी दोस्त को अकेला मत छोड़ा करो और गुड लक। फिर नाजुना और यामोरी हमें आते हुए दिखाई देते हैं। नाजुना यामोरी से बोलती है, पागल मत बनो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। नाइट टाइम पुल, मुझे वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आया। उन लड़कों को तुम्हारे साथ बोलता देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है। फिर नाजुना यामोरी से बोलती है, क्या तुम स्विम करना चाहोगे? नहीं। फिर अचानक से नाजुना यामोरी को पीछे से पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाती है। नाजुना, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है। फिर नाजुना बोलती है, वो देखो, वो रहा पुल। यामोरी बोलता है, लेकिन वो तो मेरे स्कूल का है। फिर नाजुना बोलती है, तो क्या हुआ, लो हम चले। फिर नाजुना यामोरी को अपने साथ पुल में गिरा देती है। फिर यामोरी बोलता है, ये तो बहुत ही डरा देने वाला था। फिर नाजुना बोलती है, हाँ, लेकिन मजा आया ना, और मुझे माफ करना, मैंने फिर से तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया। फिर यामोरी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद नाजुना यामोरी का खून चूसने लग जाती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको मेरी आवाज़ भी अजीब लग रही होगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि पीजी में रहने के बाद मेरी आवाज़ बदल गई है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपनी आवाज़ सुधारने में। और दोस्तों, यहाँ टाइम भी बहुत कम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो आपको एडजस्ट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनिमे एक्सप्लेन।